क्या होगा जब पूरी दुनिया में डूब जाए और ज्ञान हमेशा के लिए खत्म होने लगे? क्या होगा अगर पूरी दुनिया पानी में डूब जाए? सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां धरती का नामो निशान तक नहीं, सिर्फ पानी ही पानी, हर तरफ। चलिए उस प्राचीन गाथा में चलते हैं, एक ऐसी कहानी जहां सृष्टि के अंत की भविष्यवाणी सिर्फ तबाही नहीं बल्कि जल और ज्ञान के एक दिव्य संगम में बदल गई। एक वक्त जब महाप्रलय पूरी सृष्टि को निगल जाने को तैयार खड़ा था, ये सर्वनाश की एक अटल भविष्यवाणी थी। सोच कर देखिए, वो अंतहीन भयानक महासागर, जहां कभी एक जीती जागती दुनिया हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ पानी का अथाह विस्तार था। ऊपर आसमान भी खामोश था, जीवन का कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ काले भारी बादलों ने सब कुछ ढक रखा था। हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा। और धरती, वो तो अपने ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और बसे हुए शहरों समेत पूरी तरह पानी में समा चुकी थी। अस्तित्व का एक भी निशान बाकी नहीं था। ये तबाही इतनी बड़ी थी, इतनी ब्रह्मांडीय कि देवता तक इस महाप्रलय के सामने कांप उठे थे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा खतरा क्या था? सबसे बड़ा नुकसान? वो था ज्ञान। पवित्र वेद, हर ज्ञान का स्रोत, हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में खोने वाले थे। पर निराशा के इसी गहरे अंधेरे में सृष्टि को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया। एक चेतावनी जो उम्मीद की किरण बनकर आई। वो थे सृष्टि के रक्षक भगवान विष्णु। उन्होंने एक अद्भुत अवतार लिया, मत्स्य अवतार, एक दिव्य मछली का रूप। वो आए थे जीवन और ज्ञान दोनों को उस महाप्रलय से बचाने के लिए। और उन्होंने एक नेक राजा सत्यव्रत को चेतावनी दी, जल्द ही महाप्रलय आएगा, तुम एक विशाल नाव बनाओ और उसमें जीवन के हर बीज और पवित्र वेदों को सुरक्षित रखो। वक्त गुजरता गया और वो भयानक भविष्यवाणी हकीकत बनने लगी। दुनिया धीरे धीरे पानी में समा रही थी। और फिर वो भयानक पल आ ही गया, महाविनाश का पहला संकेत, अंत की एक खौफनाक शुरुआत। उफनते पानी ने तेजी से दुनिया को निगलना शुरू कर दिया। पहाड़, जंगल, शहर सब एक एक करके पानी की गहराइयों में खो गए। मगर उस अथाह अंधेरे और तबाही के बीच रोशनी की एक छोटी सी किरण अभी भी जिंदा थी। उम्मीद की वो एक नाव, राजा सत्यव्रत की बनाई हुई वही नाव, उस महासागर पर तैर रही थी जिसने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था, बिल्कुल अकेली। और तभी वही दिव्य मछली अपने विशाल रूप में प्रकट हुई। वो उस नाव का सहारा बनी, उसे बचाने के लिए, उसे रास्ता दिखाने के लिए। भयंकर लहरों को चीरते हुए तूफानों के पार उस दिव्य मार्गदर्शक ने तबाही के बीच से जीवन को सुरक्षित रास्ता दिखाया। और जब पानी शांत हुआ, जब प्रलय थम गया, तब इस पूरी परीक्षा का असली मकसद सामने आया। ये ज्ञान का पुनर्जन्म था। तो जब सब कुछ खत्म हो चुका था, एक शांत नई दुनिया में मत्स्य अवतार ने उस नाव को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाया। और तब उसी दिव्य मछली ने वेदों को अंधेरे से निकालकर सृष्टि को फिर से ज्ञान की रोशनी दी, एक नई शुरुआत के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। यह एक चेतावनी भी है, एक ऐसा संदेश जो समय से परे है, जो हमें ज्ञान की पवित्रता और उसके महत्व के बारे में बताता है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, ज्ञान ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी